प्रश्न में देखो 234 की पावर 94 प्लस 234 की पावर 95 में इकाई अंक क्या है। तो इसमें क्या करना है, जो इकाई अंक पूछा है और घात है ऊपर, तो घात में क्या करना है कि 4 का भाग दे दो। ऐसे 4 का भाग दिया तो 4 दूनी 8 हुआ। अब 4 3 12 हुआ, तो शेषफल कितना आया, 2 आया। तो इसमें अब इसमें भी है 95 में, इसमें भी भाग देंगे तो यहाँ 5 उतारेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 94 में भाग दिया 4 का तो शेषफल 2 आया। तो इसमें शेषफल एक एक्स्ट्रा आएगा, 3 आएगा भाग देने पर, नहीं तो भले भाग लेके भी देख सकते हो। तो अब जो इकाई अंक है ना 4, इस इकाई अंक के ऊपर ये जो शेषफल आया है वो लगा दो। ऐसे इस पूरी संख्या को नहीं लिखना है, सिर्फ इकाई अंक के ऊपर लगा दो प्लस। अब इसमें इकाई अंक क्या है, 4 है, उसके ऊपर शेषफल कितना आएगा, देखो 94 में भाग दिया तो शेषफल 2 आया, तो 95 में भाग देंगे तो 5 उतारेंगे तो शेषफल 3 आएगा। तो यहाँ घात में 3 लगा दो, बस ऐसे। और अगर शेषफल 0 आ जाता है तो फिर घात में 4 लगाना है, क्योंकि हम 4 का भाग देते हैं इसमें, इसलिए। अब इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब होता है 66। तो पूरा नहीं जोड़ना, सिर्फ इकाई अंक को ही जोड़ दो। 6 और 4 को जोड़ते हैं तो 10 आता है, 10 में इकाई अंक क्या आ रहा है, 0 इकाई अंक आ रहा है ना, 0 इकाई अंक, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक 0 आ रहा है। ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है, क्योंकि हमें तो सिर्फ इकाई अंक पता करना है। तो 6 और 4 10 होते हैं, 10 में इकाई अंक क्या है, 0 है, बस। तो इकाई अंक पे टिक कर दो 0 पे, तो 0 इसका राइट आंसर हुआ, ऑप्शन ए। अब इसकी घात है 113 में इकाई अंक क्या है, तो घात में क्या करना है, 4 का भाग देना है। ऐसे 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, फिर 3 शेषफल आया तो 832, तो शेषफल कितना आया, 1। तो शेषफल हमें 1 मिला। अब ये जो इकाई अंक है ना, इसके ऊपर ये शेषफल लगा दो 1, तो 3 की पावर 1 की वैल्यू 3 हुई, तो इसका आंसर हो गया 3। ये इसका आंसर है, यानी ऑप्शन ए राइट है। अब इसमें कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड मतलब इसके टुकड़े कितने हैं टोटल। देखो 17 तो अभाज्य संख्या है, तो 17 के टुकड़े नहीं होते, तो 17 की पावर 14 ऐसा कैसा। 15 के टुकड़े होते हैं 3 गुणा 5, तो 3 गुणा 5 की पावर 12 गुणा 14 के टुकड़े करें तो 2 का भाग देते हैं, फिर 7 का भाग देंगे तो 2 गुणा 7 हुआ ऐसे, और उसकी पावर 18 है तो 18 लिख दो। अब इसका मतलब हुआ कि 3 की पावर भी 12 है और 5 की पावर भी 12 है, 2 की पावर भी 18 है और 7 की पावर भी 18 है। तो देखो 17 की पावर 14 है, तो 17 की पावर 14 का मतलब क्या है, 17 गुणा 17 गुणा गुणा 14 बार, तो 14 तो इसके टुकड़े हुए, प्लस 3 के 12 बार टुकड़े और 5 के भी 12 बार टुकड़े, तो 12 और 12 कितने हो गए, 24 है ना। तो इसको ऐसे लिख दो 2 गुणा 12, यानी कि या 24 लिख दो, प्लस अब इसके देखो 2 की पावर 18 और 7 की पावर 18, तो 2 की पावर 18 यानी 18 टुकड़े तो ये, और 7 की पावर 18 यानी कि 18 टुकड़े ये, तो 18 दूना 36 हो गए, या लिख दो 2 गुणा 18 डायरेक्ट। तो 14 प्लस 24 प्लस 36, इसको जोड़ते हैं तो 4 और 7 है ना, 74 हुआ। तो 74 इसका आंसर हुआ, ऑप्शन बी राइट है। तो 74 इसका आंसर है। कैसे पता हुआ, देखो इसकी ये तो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, देखो सब इसमें भी अभाज्य संख्या हुई, नीचे भी इसमें अभाज्य संख्या हो गई, टुकड़े ऐसे करो कि लास्ट में अभाज्य संख्या ही होगी, ऐसे करते रहो। तो अब 17 के वापस टुकड़े नहीं होते, अभाज्य संख्या के गुणा में सिर्फ एक ही हो सकता है, दूसरी कोई संख्या नहीं हो सकती है ना, ये खुद से ही डिवाइड होगी, दूसरी किसी संख्या से डिवाइड नहीं हो सकती। तो ये 17 क्या है, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। तो 17 की पावर 14 है, इसका मतलब 17 गुणा 17 गुणा 14 14 बार है, तो 14 टुकड़े तो ये हो गए। अब 3 की पावर 12 है और 5 की पावर भी 12 है, तो 3 के 12 टुकड़े और 5 के 12 टुकड़े, टोटल 24 टुकड़े हो गए, तो 24 टुकड़े ये हो गए, 12 गुना 24 हो जाएंगे। अब 2 के भी 18 टुकड़े और 7 के भी 18 टुकड़े हैं, तो 18 और 18 कितने हो गए, 36 टुकड़े ये हो गए। तो 36 24 और 14 को डायरेक्ट जोड़ दो 74 आ रहा है, तो 74 इसके अभाज्य गुणनखंड है, ऑप्शन बी राइट है।